कैसे हैं आप लोग। स्वागत है चक्र चाट चेसर पर। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे उसे अगर आप ट्रेडिंग में ऐड कर लेते हो तो वह हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। आपने शायद हजारों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखी होगी। प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, सीपीआर, ऑप्शन स्ट्रेटजीज। लेकिन क्या सच में यह ही सफलता दिलाती हैं? नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा रूल सिर्फ एक है, डिसिप्लिन ओवर स्ट्रेटजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके। इसके अलावा मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा कि कैसे बिना डिसिप्लिन के सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी की डायरेक्शन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो बैकटेस्टिंग में 70% एक्यूरेसी दिखाती है। आप एक्साइटेड होकर रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन जैसे ही 2 लॉस हुए और आप स्ट्रेटजी बदल देते हैं, डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते हैं, फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, और वही आपका अकाउंट लाल करने में योगदान देता है। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी आपकी डिसिप्लिन की कमी। इसीलिए दुनिया के टॉप ट्रेडर्स कहते हैं, इवन अ 50% विन रेट स्ट्रेटजी कैन मेक यू मिलियनर इफ यू हैव डिसिप्लिन। स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन के बीच डिफरेंस समझिए। स्ट्रेटजी है मार्केट में एंट्री और एग्जिट का तरीका। डिसिप्लिन है उसी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना, इमोशन को कंट्रोल रखना। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा है, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। मतलब जो आपके बस में है और जो आपके हाथ में है उसे प्रोटेक्ट या कंट्रोल करिए। अब सोचिए, अगर आपके पास फरारी है लेकिन ड्राइविंग में कंट्रोल नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल स्कूटर है और कंट्रोलिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप सेफली डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचेंगे। यहाँ व्हीकल स्ट्रेटजी है और उस पे कंट्रोल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी इंट्राडे में आपने एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाई, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल, और हर ट्रेड में मैक्सिमम 1500 का स्टॉप लॉस, और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 भी रखते हो। और अब अगर आप डिसिप्लिन में वर्क करते हो, सिर्फ एक ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस काटते हो और ट्रेड नहीं करते, तो महीने के एंड तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन खो देते हैं, यानी स्टॉप लॉस हटाया, लॉस रिकवर करने के लिए डबल लॉट लिए या हर न्यूज़ पर इम्पल्सिव ट्रेड लिया, तो वही स्ट्रेटजी आपको अकाउंट खाली करवा देगी। यानी स्ट्रेटजी वही, रिजल्ट अलग अलग क्यों? सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। एक रिसर्च कहती है कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में हार जाते हैं। क्यों? स्ट्रेटजी की कमी से नहीं, अनकंट्रोल्ड ऑफ इमोशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और सबसे बड़ी डिसिप्लिन की कमी से। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है
क्या आप लालच में आकर जल्दी एग्जिट करेंगे? क्या आप डर के कारण एंट्री मिस करेंगे? या आप प्लान के अनुसार कामली ट्रेड करेंगे? यही डिफरेंस बनाता है लूज़र और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच। अब जानते हैं 5 प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड डिसिप्लिन। फर्स्ट, प्री डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड से पहले डिसाइड करें कितना लॉस बियर करना है। लॉस और प्रॉफिट फिक्स रखो ताकि आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे और आप रिलैक्स्ड होकर ट्रेडिंग कर सको। सेकंड है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड की एंट्री एग्जिट लिखे। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा रीज़न पर फोकस करें कि क्यों ट्रेड लिया, क्या मिस्टेक की और नहीं करता तो क्या रिजल्ट होता। थर्ड है, फिक्स ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। मार्केट खुलने से पहले डिसाइड करें आज 2 ट्रेड्स ही लूँगा, 1 ट्रेड ही लूँगा, या लॉस कितने का लेना है, टारगेट कितने का रखना है, कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, पहले से ही डिसाइड करके रखिए। फोर्थ है, इमोशनल कंट्रोल। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत कीजिए, एवरेज भी मत कीजिए, और इमोशन कंट्रोल तो आपको खुद से ही करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है कि आप इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। फिफ्थ है, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। परफेक्ट ट्रेड ढूंढने के बजाय कंसिस्टेंटली स्मॉल प्रॉफिट्स टारगेट करें। हीरो जीरो मत करिए, अपने प्लान पर बने रहिए। छोटा ही सही लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते जाओ। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ही असली मैजिक दिखाता है। तो ये थे हमारे 5 प्रैक्टिकल वेज। इसे आप सिर्फ सुनिए मत और अपने कॉपी में सिर्फ लिख के मत छोड़िए, इसे आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करिए। अगर जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल सुनिए। एक किसान रोज पानी देता है खेतों को। वो ये सोचकर पानी नहीं देता कि आज ही फसल पक जाए। वो पेशेंसली डेली रूटीन फॉलो करता है। वह जानता है कि फसल को पकने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। ट्रेडिंग भी वही है, आपको रोज सही हैबिट्स फॉलो करनी है, रिजल्ट अपने आप आएगा। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल जर्नी। तो ट्रेडर्स, अब आपको साफ समझ आ गया होगा, मार्केट में जीत स्ट्रेटजी से नहीं मिलती, डिसिप्लिन से मिलती है। स्ट्रेटजी सिर्फ 20% है लेकिन डिसिप्लिन 80%। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो याद रखिए, स्ट्रेटजी सेकेंडरी है, डिसिप्लिन ही आपकी असली ताकत है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में ग्रोथ चाहते हो तो ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चक्र चार्ट चेसर को। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।